वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सैमुअल जॉनसन्स का ऐसे जो है नेसेसिटी ऑफ गुड ह्यूमर। ये आपके पेपर 1 में यूनिट 4 में है। तो यूनिट 4 का ब्रॉड टाइटल है न्यू क्लासिसिज्म। तो इसमें जो सैमुअल जॉनसन ने गुड ह्यूमर की क्वालिटीज़ बताई हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट पैरा जॉनसन की इंट्रोडक्शन का है। सैमुअल जॉनसन मेड लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर एज अ पोइट, प्ले राइट, एसेइस्ट, मॉरलिस्ट एंड अ लिटरेरी क्रिटिक. He was a biographer, editor and lexicographer as well. The Rambler was Johnson's most consistent and sustained work in the English language. It was written in elevated prose. It discussed subjects such as morality, literature, society, politics and religion. Johnson included quotes and ideas in his publication from the Renaissance humanists like Erasmus and Descartes. Humanist, and then his writings in the Rambler are considered to be neoclassical. Neoclassical का मतलब है वो राइटर्स जो क्लासिकल राइटर्स से इम्प्रेस थे, उनके स्टाइल में लिख रहे थे. The necessity of good humor is an essay in the Rambler. It defines good humor, explains its characteristics, its good as well as bad points. First, he defines good humor in the following words. तो पहले तो वो गुड ह्यूमर की डेफिनेशन देते हैं कि गुड ह्यूमर होता क्या है. Good humor may be defined a habit of being pleased, a constant and perennial softness of manner, easiness of approach and suavity of dispositions. तो गुड ह्यूमर का मतलब है ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहे और उसमें लगातार एक पोलाइटनेस ऑब्जर्व की जा सके, उसको अप्रोच करना, उस तक बात करना ईजी हो. और सॉविटी का मतलब होता है अगेन पोलाइटनेस. वो बहुत ही डिस्पोजिशन मीन्स नेचर वाइज वो बहुत पोलाइट हो. तो गुड ह्यूमर दस इज़ डिफाइंड एज अ ट्रेट ऑफ कैरेक्टर, अ मैनर विच प्लीजेज अदर्स एंड वन सेल्फ. तो गुड ह्यूमर की जो क्वालिटी है वो गुड ह्यूमर वाले पर्सन को ही प्लीज़ नहीं करती, बल्कि उन सबको प्लीज़ करती है जो उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं. इट इज़ अ स्टेट बिटवीन हैप्पीनेस एंड अनकंसर्न. अ पर्सन विथ गुड ह्यूमर इज़ पोलाइट, easy in approach and has a positive frame of mind, because if one wants to make others happy he needs to be happy himself too. तो दूसरों को खुश वही कर सकता है जो खुद खुश है. Only then the soul can radiate its happiness to others. Easiness and good humors are like flowers and the greenery which soothes the eyes more than the shining of the sun, because the glitter of the sun may blind the eyes but good humor soothes the eyes. Good humor is like gaiety. Gaiety means happiness, and both of them make a good combination. This combination is compared with animal perfumes and vegetable fragrance. The one overpowers weak spirits and the other recreates them. Some people may feel jealous of happy people because they have to strain themselves to be happy like them, and if they cannot, the result is jealousy. तो गुड ह्यूमर लोग वाले जो लोग होते हैं उनसे जेलसी करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके जैसा बनना इजी नहीं होता. और जब लोग उनके जैसा नहीं बन पाते तो वो उनसे जेलस होना शुरू कर देते हैं. गुड ह्यूमर इज़ द कैपेसिटी टू प्लीज़ अदर्स नेचुरली. इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ वंस एफिशिएंसी. तो गुड ह्यूमर के जो लोग हैं वो दूसरों को ऑटोमेटिकली बड़ी ईजी वे में प्लीज़ कर देते हैं. वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते दूसरों को खुश करने में. गुड ह्यूमर कैन मेक द रिलेशंस मोर कॉर्डियल एंड इट इज़ लाइक शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस. इट इज़ म्यूचुअल. To give any man pleasure is to persuade him that you receive pleasure from him, to encourage him to freedom and confidence. तो जो गुड ह्यूमर वाले लोग हैं उनका दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही कॉर्डियल, वार्म होता है, और उनके बीच में जो गिव एंड टेक होता है वो प्लेजर और हैप्पीनेस का होता है. To maintain a level of comfort between two, it is necessary that each one should behave equally. The appearance of superiority may overbear and depress the other. इसके opposite अगर कोई अपने आप को superior समझेगा तो वो सामने वाले को dominate करने की कोशिश करेगा और उसे depress करेगा. इसलिए कभी भी कोई ऐसा इंसान जो खुद को बहुत superior समझता है उसके साथ जो लोग होंगे वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे, वो उतना pleasure नहीं feel कर पाएंगे. The people with good humor tend to find good friends and are the universal favorites of both sexes. They are not considered as candidates for any degree of reputation but content themselves with common accomplishments. They promote kindness everywhere. Therefore, at the entrance of some particular person, every face brightens with gladness, every hand is extended in salutation. If one pursues him beyond the first exchange of civilities, he may appear to be of very small importance, but if one finds oneself at liberty with someone or finds oneself at ease, forms a cordial relation with him. A person with good humor will hear a jest without criticism and a narrative without contradiction.
तो जो गुड ह्यूमर वाले लोग हैं वो मजाक भी सुन सकते हैं बिना किसी क्रिटिसिज्म के, और नैरेटिव मीन्स स्टोरी भी सुन सकते हैं बिना उसको अपोज किए। तो इफ़ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड ह्यूमर, वाई कांट एवरीवन पोजेस। अब जॉनसन का क्वेश्चन है कि अगर इतने फ़ायदे हैं गुड ह्यूमर के, तो हर कोई गुड ह्यूमर को पोजेस क्यों नहीं करता। तो इसका आंसर वो खुद ये कहते हुए देते हैं कि द वाइज एंड द नोइंग आर विलिंग टू रिसीव प्रेज विदाउट द लेबर ऑफ डिजर्विंग इट। कि जो लोग खुद को बहुत समझदार, वाइज समझते हैं और नॉलेजफुल समझते हैं, तो उनको प्रेज तो चाहिए अपने काम के लिए, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। तो ह्यूमन बीइंग विश टू लव व्हेन दे हैव नथिंग टू फियर। द पर्सन हु इनकरेजेस टू प्लीज अस विल डेफिनेटली बी प्रेफर्ड बाय अस। जॉनसन क्लैरिफाइज दिस पॉइंट बाय एन एग्जाम्पल फ्रॉम शेक्सपियर्स कैरेक्टर हेनरी एंड फाल्स्टाफ। तो हेनरी का कैरेक्टर प्रिंस का है और फाल्स्टाफ का फूल का है। ये दोनों कैरेक्टर्स शेक्सपियर के काफ़ी प्लेज में आए हैं, और फाल्स्टाफ जो है लगातार वो हेनरी को, प्रिंस हेनरी को ही मेक्स हिम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज विच हैव बीन फेस्ड बाय द प्रिंस। तो फाल्स्टाफ लगातार जो उसके अंदर गुड ह्यूमर है उससे वो प्रिंस हेनरी को प्लीज़ करने की कोशिश करता है, बिना ये देखे कि प्रिंस हेनरी उसको रिटर्न में क्या दे रहा है। तो फाल्स्टाफ हैज़ ऑलवेज बीन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द प्रिंस एंड हैज़ बीन अ गुड सोर्स ऑफ ह्यूमर। प्रिंस हेनरी मिसेज हिम आफ्टर हिज डेथ इन द प्ले as the one who has gladed him with unenvied merriment। unenvied का मतलब होता है unequaled। तो फाल्स्टाफ ने जितनी खुशी प्रिंस हेनरी को दी है उतनी कभी किसी ने नहीं दी। He could at once enjoy and despise because Falstaff's behavior was not dependent on response of Prince Henry. He continued to amuse the prince till end of his life. But it is sad to notice that good humor is degraded by the characters in which it is found. People with high reputation imagine that they have some right to gratify themselves at the expense of others। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि कुछ लोगों के अंदर ये ट्रेट है, वो ये सोचते हैं कि उनका खुश होने का हक है दूसरों को नीचा दिखा के। They demand compliance, they press their pretensions with too little consideration of others. This is a mistake and Johnson feels like rectifying it. He gives two funny examples। तो यहाँ पर उन्होंने दो फनी एग्जाम्पल्स दी हैं, जिसमें एक उनका फ्रेंड है जो कि खुद किसी के लिए फेथफुल नहीं है और किसी के कोई काम नहीं आता, इसलिए वो फ्रेंड्स बनाना ही नहीं चाहता, उसे लगता है कि सारे लोग इसी तरह होते हैं। दूसरी तरफ वो एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी वाइफ की, जिनकी ब्यूटी को देखकर वो डोमिनेट हो गए, देन उसकी विट को देखकर उनकी ही वॉज लॉस्ट, एंड देन उसकी वाइफ की जो ब्यूटी है अब कोई और पर्पज़ नहीं सॉल्व कर रही, बस उन्हें डरा रही है। तो बहुत मजाकिया तरीके से वो ये दो एग्जांपल्स दे रहे हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। इसके बाद गुड ह्यूमर इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट इन दीज केसेस। दोज हु हैव गुड ह्यूमर नीड नॉट हैव अदर अकम्पलिशमेंट्स। विदाउट गुड ह्यूमर लर्निंग एंड ब्रेवरी कैन ओनली कॉन्फर सुपीरियॉरिटी। तो अगर गुड ह्यूमर नहीं होगा, तो अगर आपके अंदर नॉलेज भी है, आपके अंदर करेज भी है, तो ये चीज़ें सिर्फ आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरेंगी। इट स्वेल्स लाइक द हार्ट ऑफ अ लायन इन द डेजर्ट वाइल ही रोर्स विदाउट रिप्लाई एंड रेवेजेस विदाउट रेजिस्टेंस। तो एक ऐसे अकेले शेर की तरह जो कि जंगल में अकेला ही रोरिंग कर रहा है, दहाड़ रहा है, और उसको कोई जवाब नहीं मिलता और उसकी बात का कोई उसको रिप्लाई नहीं मिलता। तो विदाउट गुड ह्यूमर जो लोग होंगे वो ऐसे एक खाली जंगल में बैठे शेर की तरह होंगे जो अपने आप को राजा तो समझते हैं लेकिन उनका कोई कंपेनियन नहीं है। विदाउट गुड ह्यूमर वर्चू में ऑ बाय इट्स डिग्निटी। सच वर्चुअस persons can only be viewed at a distance. They will scarcely gain a friend or attract an imitation. तो ऐसे लोग जो हैं, वर्चुअस का मतलब होता है गुड, वर्चू मीन्स गुड क्वालिटीज़। तो ऐसे जो अच्छे लोग हैं जिनके अंदर बहुत अच्छाई है वो भी किसी तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वो लोग अप्रोचेबल नहीं होंगे। अगर उनमें गुड ह्यूमर नहीं होगा तो लोग उन तक अप्रोच नहीं करेंगे, अगर अप्रोच नहीं करेंगे तो उनकी गुडनेस उन तक ही लिमिटेड होकर रह जाएगी। द ऐसे एक्चुअली ओपन्स विद द नीड ऑफ गुड ह्यूमर फॉर द इंस्ट्रक्टर्स। तो ऐसे की बिगनिंग में जॉनसन ने कहा था कि गुड ह्यूमर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंस्ट्रक्टर्स को, टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स अपनी छोटी छोटी बातों में बच्चों को इम्प्रेस कर सकते हैं और इम्प्रेस करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि टीचर अपने बच्चों में बहुत बड़ी बड़ी वर्चूज़ को इनकलकेट करने में मेहनत करें, वो अपनी छोटी छोटी बातों से भी बच्चों को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो यही आगे लिखा हुआ है। जॉनसन सेज दैट द लर्नड पीपल सिटिंग इन द चेयर ऑफ इंस्ट्रक्शन फेल टू कंसिडर हाउ मच ऑफ ह्यूमन लाइफ passes in little incidents. Sometimes they keep themselves busy in inculcating the more awful virtues. They sometimes fail to agree with the importance of petty qualities which grow important only by their frequency.
Though it doesn't refer to any act of heroism or great event, yet they exert their influence on others every moment. Cursory conversation, cursory means जो आम बातचीत है बिना किसी स्पेशल मोटिव के, slight business and casual amusements are enough to give an idea about the person you are dealing with. Johnson wants every reader to realize his power of pleasing others. There is nothing more unreasonable than to lose the will to please. Cruelty and kindness are always matters of choice. तो अगर कुछ लोग सोचते हैं कि क्रूअल होना उनके लिए मजबूरी थी, तो जॉनसन इस बात को गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा हमारे हाथ में होता है. अ पर्सन हु रिगार्ड्स द वेलफेयर ऑफ अदर्स शुड मेक हिज वर्च्यू अप्रोचेबल सो दैट अदर्स में लव एंड कॉपी इट. तो अगर किसी इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो अच्छी क्वालिटीज़ के साथ साथ उसमें ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो दूसरे लोग हैं उस तक अप्रोच कर पाएंगे और उस अच्छी क्वालिटी का फ़ायदा ले पाएंगे. अ मैन विदाउट गुड ह्यूमर इज़ लाइक अ नेक्ड माउंटेन. एंड में वो कंपेयर करते हैं गुड ह्यूमर के बिना इंसान को एक नेक्ड माउंटेन के साथ. मान लो किसी एक पहाड़ी के ऊपर बहुत गोल्ड है, लेकिन वो वहाँ का रास्ता इतना डिफ़िकल्ट है कि कोई वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है और वो गोल्ड वहीं पर वेस्ट हो जाता है, और जब तक लोग वहाँ तक पहुँचते हैं वो ख़त्म हो जाता है. इसी तरह एक इंसान जिसमें बहुत से गुण हैं लेकिन उसको अप्रोच करना मुश्किल है, वो इंसान नेचर का बुरा है, किसी को पोलाइटली नहीं बोलता, तो उसके अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं. तो इस तरह से वो अपने ऐसे को एंड करते हैं. तो ये ऐसे हमें क्या दिखाता है? इट टॉक्स अबाउट नेसेसिटी ऑफ गुड ह्यूमर, कि गुड ह्यूमर कितना ज़रूरी है जब हम बात करते हैं एक वर्चुअस पर्सन की. तो इस ऐसे में उन्होंने नेसेसिटी दिखाई है और इसको दिखाया है कि गुड ह्यूमर इज़ अ गुड कॉम्प्लीमेंट टू ऑल द अदर क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.